लोगों के पास बाइबल है? हाथों में उठा के दिखा दें। बाइबल है किसी के पास? कितने लोगों के पास बाइबल है? हाथ में उठा लो, हाथ में ऐसे उठा के दिखाएंगे। इधर एक, इधर, हाँ हाँ, ये प्रभु के लोग हैं जो प्रभु के वचन से प्यार करते हैं और प्रभु भी उनसे प्यार करता है जो प्रभु के वचन से प्यार करते हैं। कितने वचन से प्यार करेंगे? वचन को सुन के ग्रहण करना, क्योंकि जो वचन को ग्रहण करता है वचन से ही शैतान और बीमारियां हारती हैं। हालेलुया। आइए हम वचन की सेवकाई में चलेंगे, वचन सुनेंगे। आज का वचन क्या है? परमेश्वर ने जो अगुवाई किया उस वचन को हम लोग सुनेंगे। उठाएं और बोले हम परमेश्वर के बेटे और बेटी। यूहन्ना 17 का 16, यूहन्ना 8 का 23, कुलीसियों 3 का 1, 3 का 2, मत्ती 6 का 33, पहला राजा 3 का 13, भजन संहिता 103 का 3, 4, 5। यहाँ से आपको वचन आज पढ़ना है और समझना है। हालेलुया। जीसस। कितने लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? अब बिल्कुल एक दूसरे से बोल दो, शांत रहना है, चुप रहना। यूहन्ना 17 का वचन 16, एक एक वचन पे ध्यान लगाएंगे। परमेश्वर ने कहा, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वो भी संसार के नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? जैसा मैं संसार का नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए मनुष्य रूप में, वो बातें कर रहे थे लोगों से। परमेश्वर बोले कि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वो भी संसार के नहीं। वे भी का मतलब वे जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास और भरोसा रखते हैं, जो विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, जो प्रभु पे ईमान लाते हैं, वे इस संसार के नहीं हैं। वो उस संसार के यानी स्वर्ग राज्य के हैं, जहाँ हमारा प्रभु रहता है। हम वहाँ के हैं। यहाँ पे तो हम कुछ क्षण के लिए आए हुए हैं। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब हम इस संसार के नहीं तो हमारे अंदर संसारिक बुराइयां नहीं होनी चाहिए, संसारिक बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर आत्मिक बातें होनी चाहिए। हम आत्मिक हैं, हम संसारिक नहीं हैं। और जब हम आत्मिक बनेंगे तो प्रभु के बेटे और बेटियां ठहरेंगे। बोले आमीन। कितने चाहते हैं कि हम प्रभु के बेटे और बेटियां ठहरे? हालेलुया। तो प्रभु चाहता है, प्रभु ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां ठहरेंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा। और ज्योति जब आएगा अंधकार हट जाएगा। कोई दुख तकलीफ परेशानियां आपके जीवन में नहीं आ सकती है। हालेलुया। फिर वचन यूहन्ना 8 के 23 में पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। हालेलुया। तो जब प्रभु हमारा संसार का नहीं, तो हम प्रभु के पीछे चलने वाले हम भी संसार के नहीं हैं। इसलिए हमें संसारिक बातों पे ध्यान नहीं लगाना, हमें आत्मिक बातों पे ध्यान लगाना है। क्योंकि जब हम आत्मिक बातों पे ध्यान लगाएंगे तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम परमेश्वर के प्रिय ठहरेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोले आमीन। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर ने अद्भुत रीत से हमें बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। इसलिए हम संसार के नहीं, हम आत्मिक लोग हैं। जो प्रभु पे विश्वास करते हैं वो आत्मा के चलाए चलते हैं, शरीर के चलाए नहीं चलते। वो संसारिक बातों पे ध्यान नहीं देते। हालेलुया। इससे संबंधित एक हम कहानी सुनाएंगे। कितने सुनना चाहते हैं? हालेलुया। सुनेंगे?
ध्यान से सुनेंगे। एक मनुष्य था जो अपने पास एक मुर्गी पाल रखा था। क्या पाल रखा था? तेज बोलो। मुर्गी। मुर्गी पाल रखा था। उसकी मुर्गी अंडे दे रही थी। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से? उसकी मुर्गी अंडे दे रही थी। वो घूमते घूमते कहीं जंगल में गया। जंगल में गया तो एक अंडा उसे और मिल गया। एक अंडा मिल गया। वो अंडा उकाब का था। किसका था? उकाब कितने लोग जानते हैं? जो ऊपर आसमान में उड़ता है। देखे हैं? जो आसमान में उड़ता है। उस अंडे को वह व्यक्ति लेके आया और अपने मुर्गी के अंडे के बीच में रख दिया। हालेलुया। समझ रहे हैं? अपने मुर्गी के अंडे के बीच में रख दिया। मुर्गी उस अंडे को से रही थी। सेने के बाद एक दिन समय आया और उस अंडे से चूजे निकल गए, बच्चे निकल गए। हालेलुया। और मुर्गी के जो अपने अंडे थे उससे मुर्गी निकले, और वो भी अंडा जो लेके आया था जो मुर्गी का नहीं था उससे भी बच्चा निकला। लेकिन वो मुर्गियों के साथ रहने के कारण जैसे मुर्गी के बच्चे बोलते थे वैसे ही वो बोलने लगा, वैसे ही चलने लगा, वैसे ही खाने लगा। वो जान रहा था कि हम भी इनके साथ हैं तो हम भी मुर्गी हैं। कितने समझ रहे हैं? वो नहीं जानता था, वो नहीं जान पाया कि हम उकाब हैं। ऐसे थोड़ा बढ़ता गया, मुर्गियों के साथ बढ़ता गया। उन्हीं के जैसे चलता था, उन्हीं के जैसे खाता था, उन्हीं के जैसे रहता था। हालेलुया। सुन रहे हैं बातों को? लेकिन उकाब के अंदर सामर्थ और शक्ति होती है आसमान में उड़ने की, लेकिन वो नहीं उड़ पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि हम इन्हीं के जैसे हैं। हम मुर्गी के बीच में हैं तो हम भी मुर्गी हैं। उसे ज्ञान नहीं था कि हम उकाब हैं। समझ गए बातों को? एक दिन एक उकाब उड़ते हुए आया और उसका ध्यान उन मुर्गियों पे पड़ा। उन मुर्गियों पे पड़ा तो उसमें देखा कि एक उकाब का बच्चा इनके बीच में है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये उकाब का बच्चा है और मुर्गियों के जैसे घूम रहा है, मुर्गियों के जैसे सारे कार्य कर रहा है। हालेलुया। समझ गए बातों को? उसे आश्चर्य हुआ। उसने आकर लेकिन वह देखा कि ये मुर्गी के बच्चे के जैसे नहीं है, ये उकाब है, लेकिन ये अपना चाल चलन मुर्गियों के जैसे बना लिया है। तो वो उसके पास आया और बोला कि तुम मुर्गी नहीं हो, तुम मुर्गी नहीं हो, तुम उकाब हो। और परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर उड़ने की सामर्थ्य दिया है, आसमान छूने की सामर्थ्य दिया है। वो भी देखा कि ये तो जो बातें कर रहा है ये मेरे जैसा दिख रहा है, ये मेरे जैसे दिख रहा है, ये मुर्गी जैसे नहीं दिख रहा है। हमारे शकल सूरत का है, लेकिन ये उड़ रहा है, हम नहीं उड़ रहे हैं। हालेलुया। कितने समझ गए बातों को? जैसे उसने बताया कि तुम मुर्गी नहीं हो, तुम उकाब हो, उसके अंदर वो पावर आ गया और वह उस उकाब के जैसे उड़ने लगा। यीशु मसीह के नाम से जोर से ताली बजाए, परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। तो ऐसे ही आप मुर्गी नहीं हैं, आप क्या हैं? क्या हैं? उकाब हैं। आप उड़ने वाले हैं, यानी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमारे अंदर वो सामर्थ है, हम संसार के जैसे नहीं हैं। परमेश्वर ने हमारे अंदर पावर दिया है। हालेलुया। कितने समझ गए बातों को? तो अपने आप को पहचानो। हम दुख झेलने के लिए, दुख भोगने के लिए, परेशानी झेलने के लिए नहीं पैदा हुए। परमेश्वर ने हमें बीमारी झेलने के लिए नहीं यहाँ पे भेजा। परमेश्वर ने हमें परेशानी झेलने के लिए नहीं भेजा, गरीबी में नहीं भेजा। परमेश्वर ने तो हमें आनंद से रहने के लिए भेजा। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की महिमा के लिए भेजा। यीशु मसीह के नाम से जोर से ताली बजा, तारीफ करे, परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें पहचानना होगा कि हम मुर्गी नहीं हैं। हम क्या हैं? हम उकाब हैं। हम उड़ेंगे,
और उड़ान भरेंगे और आसमान को छू लेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ गए बातों को? तो हमारे अंदर परमेश्वर ने पावर भरा है, लेकिन उस पावर को हम नहीं जानते। संसार में रह के हम जान गए कि संसार के लोग जैसे हैं वैसे हम भी हैं, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य भरा है। हालेलुया। और देखो, भेड़िया और बिल्लियां मुर्गी का शिकार कर सकते हैं, उकाब का नहीं कर सकते। हालेलुया। कर सकते हैं क्या? मुर्गी का शिकार कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा चाल चलन मुर्गी के जैसे हो जाए तो क्या वो शिकार कर लेगा? कर लेगा ना। लेकिन जब उस पावर को हम जान जाएंगे, उड़ान भरेंगे और भेड़िया बिल्लियां कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ पाएंगे। यानी ये बीमारियां, ये परेशानियां, ये दुख, ये दिक्कतें हमें छू नहीं सकती, क्योंकि हम उड़ने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हमारे अंदर परमेश्वर ने पावर भरा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन अपने पावर को आप जान जाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे अंदर सामर्थ्य भरा है, पावर भरा है, वचन को जान जाएंगे, प्रार्थना में मजबूत हो जाएंगे, आपको बीमारियां छू नहीं सकती है यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमेन, हालेलुया। हाथों को उठाएं, बोले हम पावरफुल हैं, हम उकाब के जैसे हैं। बोलो मुझसे, हम उकाब के जैसे हैं, हम मुर्गी के जैसे नहीं हैं। हम उड़ान भरेंगे, हम आसमान को छुएंगे, बुलंदियों को छू लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो लेकिन जब मुर्गी के समान रहेंगे तो भेड़िया तो अटैक करेगा ही करेगा। समझ रहे बातों को? जब उकाब के जैसे आपका चाल चलन हो जाएगा तो भेड़िया छू नहीं सकता, परेशानियां छू नहीं सकती। हालेलुया। जैसे आप देखेंगे भजन संहिता 103 के 5 में 3 के 3 से देखेंगे, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। कौन क्षमा करता है? परमेश्वर। और वे तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो रोगों को चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर। रोगों को कौन चंगा करेगा? तेज आवाज में बोले। अधर्मों को क्षमा कौन करेगा? परमेश्वर। वही तो 4 में पढ़ेंगे, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। तो हमें किसके पीछे जाना है? परमेश्वर के पीछे जाना है। हालेलुया। कितने समझ गए बातों को? हमें किसके पीछे रहना है? परमेश्वर के पीछे रहना है और उस पावर को महसूस करना, उस पावर को अर्जित करना है जो पावर परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे अंदर भरा है। उस पावर को महसूस करना है तो वो पावर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। फिर वचन पढ़ेंगे कुलिसियों 3 का 1, कुलिसियों 3 का 1 पढ़ेंगे, आप लोग निकाल लेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने बैठा है, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। तो जब हम मसीह में जीवित हैं, मसीह ने अपने जीवन से हमें जीवित रखा है, अपना जीवन देकर हमें छुड़ाया है, तो हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे। और कुलिसियों 3 के 2 वचन में पढ़ेंगे, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमें स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाना है। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाने का मतलब क्या है? प्रार्थना करना, उपवास रखना, दान देना और प्रभु के वचन पर चलना, प्रभु के वचन को मानना, सच्चाई से चलना, ईमानदारी से चलना, प्रभु की महिमा करना। हालेलुया। इसी संदर्भ में जब आप मत्ती अध्याय 6 के 33 में पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, मत्ती अध्याय 6 के 33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य
और उसके धर्म की खोज करो। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। यानी जब हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे, तो क्या होगा, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यानी जो जरूरत की वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। बोले आमेन। हमें जब हम वस्तुओं के पीछे दौड़ेंगे, संसार की वस्तुओं के पीछे दौड़ेंगे, धन के पीछे दौड़ेंगे, शोहरत के पीछे दौड़ेंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो संसार की सारी वस्तुएं आपके पीछे पीछे आएंगे। बोले आमेन, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं बातों को। और परमेश्वर वादा करता है कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो हम पढ़ेंगे पहला राजा, पुराने नियम में पहला राजा 3:13 में, जब हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे और परमेश्वर के राज्य का खोज करेंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? पहला राजा 3:13 वचन पढ़ेंगे। फिर जो तूने नहीं मांगा, ध्यान से सुनिएगा, फिर जो तूने नहीं मांगा। ऐसा नहीं कि हम मांगेंगे तो ही मिलेगा। जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो प्रभु को पता है कि हमें किन वस्तुओं की जरूरत है। हालेलुया। तो फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन, महिमा, जो चीजें तूने नहीं मांगा, वह भी मैं तुम्हें यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। सब बोले हालेलुया, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें। तो ऐसा परमेश्वर करेगा। जो चीजें आपने नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, महिमा नहीं मांगा, वो भी परमेश्वर देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें स्वर्ग राज्य की खोज करना है, हमें परमेश्वर की खोज करना है, हमें संसार की वस्तुओं के पीछे नहीं चलना है, हमें प्रभु के पीछे चलना है, हमें प्रभु के वचन पे चलना है। जब हम प्रभु के वचन पे चलेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। बोले आमेन, आमेन। चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो महिमा हो, चाहे वो शोहरत हो, सारी वस्तुएं आपको मिल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोले आमेन। जोर से ताली बजाकर तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाएं। और कितने लोगों को वचन समझ में आया, हाथों को हिला के बताएं। हालेलुया। समझ में आया कि हम इस संसार के नहीं हैं, हम अपने आप को पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने तेरे मुंह में सामर्थ दिया है। हालेलुया। क्या दिया है? परमेश्वर ने हमारे मुंह में क्या दिया है? सामर्थ दिया है। उस सामर्थ का हम प्रयोग करना जाने। लेकिन वो सामर्थ कब काम करेगा? जब हम इस मुंह को शुद्ध रखेंगे। क्या इसी मुंह से गाली दें और परमेश्वर की प्रार्थना करें तो सुनी जाएगी? सुनी जाएगी। परमेश्वर के वचन में लिखा कि ये शरीर आपका शरीर नहीं, परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर इसमें वास करता है। इस शरीर से पाप करें और परमेश्वर को बुलाएं तो क्या परमेश्वर इस शरीर में आएगा? तो सबसे पहले मेरे प्रियो, अपने मुंह को शुद्ध रखो, इस शरीर को शुद्ध रखो। जब इस शरीर को शुद्ध करोगे, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर मिल जाएगा। और जो चीजें आपके, जिन चीजों की जरूरतें हैं, वो सारी चीजें आपके जीवन में मिल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाएं, तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें। वचन आपके जीवन में बड़ा फल लेके आएगा। बोले आमेन। बोले अपने हाथों को उठा के बोले कि जो भी वचन मैंने सुना, ये वचन हमारे जीवन में बड़ा फल लेके आएगा। हम फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से, हम पावरफुल है यीशु मसीह के नाम से।
हम पावरफुल हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हम बुलंदियों को छूने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सब बोले आमेन। आमेन। जोर से ताली बजाए, तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आज से आप ये घोषित करना कि हम पावरफुल लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के वचन में लिखा कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। बोले आमेन। हाथों को उठाएं, बोले हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और हम प्रभु के वचन पे चलने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोले आमेन, हालेलुया। जोर से तारीफ करें, ताली बजाएं।